द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज भारतीय गुजरात से मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं धार्मिक त्रिवेदी जी, और इस दफ़ा काफ़ी देर के बाद आए हैं मेरे शो में। तो इनसे हम दो तीन इश्यूज पे बात करेंगे। सबसे पहले तो कुंभ मेला जो है, महाकुंभ मेला जो चल रहा है, उसके हवाले से मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को पता है इसका कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है और किस तरह की इसकी जो है मुख्तलिफ किस्में हैं। हम्म, ये आप बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में कम इसका पता है, ऐसा नहीं है। गूगल पे पूरी दुनिया में सिर्फ देखा जा रहा था, लेकिन हम्म, सबसे ज्यादा इंडिया के अलावा किसी कंट्री में कुंभ मेले के बारे में सर्च किया जा रहा है और रिसर्च किया जा रहा है। मतलब गूगल में सर्च हम्म, जो एल्गोरिदम में दिखा रहा है कि हो रहा है, वो हम्म, पाकिस्तान में ही नंबर आ रहे थे। हम्म, करोड़ों लोग देख रहे थे कि ये कुंभ के बारे में सर्च कर रहे हैं। हम्म, ये भी इंटरेस्टिंग है। हम्म, तो ऐसा नहीं है कि वहां पे लोग जानते नहीं है, लेकिन हम्म, सब क्यूरियस तो है इसके बारे में, और होगे भी। ये कितना बड़ा गैदरिंग है, सोचिए। ये हम्म, एक ही प्रयागराज जो शहर है, पहले जो इलाहाबाद था प्रयागराज है। हम्म, एक ही इतने से छोटे शहर में ऐसा कोई खास बड़ा शहर भी वो मेट्रो सिटी के जैसा इतना बड़ा नहीं था। हम्म, उसमें 4,000 हेक्टेयर के एरिया में पूरा जो शहर है, उसमें तो सब मेले का माहौल रहता ही है। अलग से हम्म, जो टेम्पररी लैंड रिक्लेमेशन जो भी करके वगैरह के नदी में से जमीन रिक्लेम की है, हम्म, और आर्टिफिशियल सब मैदान बने हैं। और सैकड़ों की तादाद में वहां पे जो रास्ते वगैरह, जो पुल वगैरह थे, वो बनाए गए, वॉकिंग पुल जो भी। हम्म, फिर जो हाँ, अलग जो पीपो के पुल होते हैं वो लगाए हैं। कम से कम 40-45 ऐसे पुल है। हम्म, फिर आर्टिफिशियल आइलैंड वगैरह भी वहां पे बनाए हैं बहुत सारे। ओके, और जो भी रिवर के एम्बार्कमेंट होते, वो भी ऐसे लैंड रिक्लेमेशन वगैरह करके पक्का करके वहां पे जमीन बनाई, उसके ऊपर टेम्पररी शहर ऐसा कि हम्म, ये अजूबा एक कह सकते हैं कि पूरे कुंभ के दौरान लोग आएंगे। 40 करोड़ गवर्नमेंट कह रही है, लेकिन अभी जो आंकड़े आ रहे हैं कि लगभग 32-35 करोड़ तो होने को आए, और भी आधा पौना महीना कुंभ चलेगा। हम्म, तो अच्छा, उस तक में देखेंगे ना, तो 40 करोड़ से तो ज्यादा ही हो जाएगा। और हम्म, मैसिव मैसिव एकदम जो आयोजन है, मेरे सब दोस्त वगैरह जाते हैं। हम लोग वहाँ की व्यवस्था में वगैरह में, सेवा में भी बहुत सारे गए हैं, शहरों गाँव गाँव से, सब जगह से। कि वॉलेंटियर जो भी आजकल के जो यंगस्टर्स होते हैं, ये देखने हम्म, लायक बात है कि ऐसा सब बोल रहे थे कि अब की पीढ़ी सब बैकवर्ड वगैरह जो भी देखते हैं कि भाई, पहले आज से 15-20 साल पहले ऐसा माहौल था इंडिया में कि हम्म, हम हमारे त्योहार के रिलेटेड कुछ भी सेलिब्रेट करें वगैरह करें, तो एक हीन भावना से देखा जाता था, एक एलिट वर्ग में। हम्म, लेकिन वो सब तो अभी इस समय एक्सपोज हो गया। लेकिन अब का जो चल रहा है, तो अब खास करके जो यंगस्टर्स है, उसमें तो कुंभ में जाना वगैरह, अपने तीर्थ स्थलों पे जाना, ये यात्राएं करना, वो सब तो फैशन बनने लगा है। हम्म, और इकोनॉमिक सब चीजें देखे ना, मैं व्यापारी हूँ इसलिए उसकी बात ज्यादा करूंगा, कि 7,500 करोड़ यूपी गवर्नमेंट ने लगाए हैं। हम्म, सोचिए, 4,000 हेक्टेयर में फैला हुआ एक प्राइवेट शहर, जो कुंभ के दौरान 40 करोड़ लोगों को अपने अंदर समेटेगा। हाँ, उसमें अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी घटनाएं होती है कि भगदड़ वगैरह हो जाती है, लेकिन वो इसका हम्म, एक 5% हिस्सा है। बाकी जो भी पॉजिटिव बात है, बहुत सारे कंट्री की हम देखें तो इतनी तो आबादी तो बड़े बड़े कंट्रियों की नहीं होती है। दो हम्म, पाकिस्तान आ जाए, उतनी आबादी तो कुंभ मेले में ना आएगी। हम्म, पूरे यूएस की आबादी भी इतनी नहीं। ये, और सब पीसफुली, ना किसी से कोई किसी को कोई झगड़ा है, क्योंकि हम्म, यहाँ सब देने आ रहे हैं, कुछ लेने नहीं आ रहे हैं। सबके मन में एक त्याग की भावना है, तब कुंभ जाते हैं। और घर में भी अगर कोई सदस्य कुंभ में जा रहा है, तो उसके लिए एक रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। सब अच्छा, सब रीत से देखते हैं। हम्म, हाँ, और उसकी, यहाँ से ऐसे ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो 2 महीने पहले निकल गए थे इधर से, गुजरात हम्म, से। कुंभ में, जो भी तैयारी वगैरह हो रही थी, लैंड रिक्लेमेशन हो रहा था, तब से लेके अब तक, और कुंभ खत्म होगा ना, सब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना है वो वहां से हटाना पड़ेगा। तो 4 महीना वहां पे वो सेवा दे रहे हैं, बिना कोई कुछ भी, वो पैसे नहीं ले रहे, सिर्फ सेवा दे रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि यहाँ से जाएंगे, गेहूं आटा वगैरह सब जो भी होगा, ट्रक के ट्रक जा रहे हैं, और वहां पे वो भंडारा चलाएंगे।
हम्म कोई लोग ऐसे हैं जो मंडप का धंधा करते हैं वगैरह है, तो वहां पे जाके मंडप जो भी होता है जो वो लगाते हैं, टेंट लगाते हैं। हम्म चार्जेबल टेंट भी है, लेकिन बहुत सारे हजारों की संख्या में, ज्यादातर तो वैसे ही है कि जो हजारों लाखों की संख्या में लगे हैं, जो लोगों को पैसा कमाने के हेतु से नहीं, लेकिन सेवा के हेतु से। भाई बोलेंगे कि कोई नहीं, नहीं है तो भी चलेगा, बाकी 100 रुपया दे दे। 100 100 रुपया का भाव तो वही होता है कि भाई जो आम आदमी है वो भी अफोर्ड कर पाए, वैसे टेंट ठीक। भी है। और 1.5 2 2 लाख रुपया पर नाइट का स्टे का चार्ज हो ना, वैसे भी टेंट है। हम्म। यूपी गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किए है इसमें 7,500 करोड़, और रिटर्न में इकोनॉमी में सब जाएगा, और घूम फिर के जो पैसा बनेगा ना वो बन रहा है 2 लाख करोड़। हम्म। ये तो रिलीजियस टूरिज्म की ताकत। हम्म। अच्छा, आपने कहा कि पाकिस्तान में बड़ी इंटरेस्ट ली जा रही है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मेरे इल्म में नहीं थी कि इतने ज्यादा लोग हम्म पाकिस्तान में इस इवेंट को देख रहे हैं। अच्छा, वहां हम्म पे एक अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट भी हुआ, स्टैम्पीड हुई, हम्म। जिसमें 30 लोग हाँ मारे गए। तो हाँ। समाजवादी पार्टी के एक लीडर हैं राम गोपाल यादव, उन्होंने हम्म कहा जी एक्चुअली तो हजारों लोग मारे गए थे, और कुछ को फिर जो है डेड बॉडीज को फेंक दिया गया दरिया में। और जया बच्चन ने भी कुछ इसी तरह की बात की है कि डेड बॉडीज को दरिया में फेंक दिया गया, उन्होंने हजारों लोगों के मरने की बात तो नहीं की। तो वो क्रिटिसिज्म आ रहा है योगी आदित्यनाथ पे, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये आज का नहीं है, हमारे यहाँ तो कहावत है कि हवन में हाड़ का डालेंगे। ऐसा जो भी कुछ अच्छा काम करता है वो करते हैं, तो ऐसे कुछ विघ्न संतोषी लोग होते हैं हम्म जिसको विघ्न डाल के संतोष मिलता है। ऐसे लोगों हम्म का कोई जवाब देना बनता नहीं। हाँ, ये बहुत खराब चीज है कि भाई भगदड़ हुई, कोई लोग मरे। भगवान हम्म उसके परिवार को ये दुख वगैरह सहने के लिए शक्ति दे, लेकिन इसके हम्म ऊपर पॉलिटिक्स करना, इसको मुद्दा बनाना, और उसके आड़ में जो भी पॉजिटिव चीजें हैं कुंभ के रिगार्डिंग, ये दुनिया हम्म में एक अजूबा है। ये इतना बड़ा आयोजन वॉलेंटियरली सब हो रहा है अपने आप और पीसफुल तरीके से, हम्म उसमें ये तो सिर्फ 5% है। लेकिन ये सब मैंने बहुत सारे मीडिया चैनल वगैरह का बोलता हूँ, ये विपक्ष वाले हैं तो वो तो उसका तो काम है विरोध करना। वो कई बार एक लाइन पार कर देते हैं कि हम्म बीजेपी का विरोध करने के चक्कर में वो खुद हिंदू धर्म का या फिर भारत देश का भी वो विरोध करने लगते हैं। हम्म उन लोगों को डिफरेंशिएट करवाना बहुत जरूरी है, और समय से जनता अपने आप ही करवाएगी कि तुमको विरोध हम्म है तो वो बीजेपी से हो सकता है, किसी रिलीजन हम्म से विरोध करो ये बात जायज नहीं है। ये इसमें दिख रहा है। मैंने कुंभ जब चालू भी नहीं हुआ था ना, तो तब से मैं देख रहा हूँ कि सारे मीडिया चैनल्स वगैरह जो भी थे ना, इंटरनेशनल नेशनल सब आ गए। सब अपनी हम्म तरह से कुंभ के बारे में कुछ जो भी पॉजिटिव हो रहा था वो छाप रहे थे। उसमें हम्म मैंने देखा कि बीबीसी ने जो भी उसका कंटेंट आता है उस पर मेरी पक्की नजर थी इतने महीने से, हम्म कि जो भी पॉजिटिव साइड थी उसमें से नॉट इवन सिंगल 1% उसने कवर नहीं किया है। हम्म सिर्फ नेगेटिविटी जो अगर 2 3 बार की कोई दिखी तो वही हम्म कवर की है, पॉजिटिव कुछ नहीं मिला उसको। हम्म और जैसे ही ओके। स्टैम्पेड हुआ, मतलब कुंभ हम्म के बारे में उससे पहले जो 2 वीडियो उसके चैनल में से अपलोड हुए थे उसका देखे ना, तो 2 वीडियो हुए थे। और जैसे ही स्टैम्पेड हुआ तो सैकड़ों की तादाद में एक ही मुद्दे का टॉपिक, इतनी सब जो हम्म अच्छी चीजें हुई नहीं, क्योंकि उसका रस क्या था, अब ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट है और ये सब भी हम्म जानते हैं कि ये कौन करवाता है, हम्म क्या सब इंटेलिजेंस का रोल होता है। ये हम्म हम इतने भी बोले लोग नहीं है हम, ये तो समझ हम्म पड़ता है। आज की जनरेशन तो बहुत जान चुकी है हम्म डीप स्टेट अच्छा। एक्टिविटी, जो भी तो जॉर्ज सोरोस की एक्टिविटी सब। हम्म, तो हमको अभी जो बिटवीन दी है लाइंस देखना आ चुका है कि ये जो भी नेगेटिव बोल रहे हैं उसमें स्वार्थ है। जनता सब जानती है। हाँ, जो हम्म भी जितने भी लोग मरे, कोई कह रहा है कि भाई 30 लोग गवर्नमेंट का ऑफिशियल है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी छोटी छोटी भी होगी इतने बड़े आयोजन में कि कहाँ कोई गिर गया होगा, इतनी भीड़ में किसी को हार्ट में प्रॉब्लम हो जाता होगा। भाई लाखों की भीड़ में चल रहे हो, चलते हम्म चलते थकान हो जाती होगी। तो ऐसे भी लोग हम्म हो गए ना कि जिसकी मृत्यु को भी दूसरे कारण से भी हुई होगी।
लेकिन काउंट सब करवा देते हैं इसमें। हम्म, आप एक रेशियो निकालिए कि किसी देश की आबादी 10 करोड़ होगी, तो आराम से वहां पे दिन में कोई लोग तो मरते होंगे ना, कुछ हजार की संख्या में। कुंभ में हम्म, तो उतने भी नहीं मरते हैं। हम्म, ये बहुत ओके। अनफॉर्चुनेट है। ये ऐसे तो बोलने वाले बोलेंगे, हम्म, उसमें से सीख लेनी चाहिए कि हाँ आगे ऐसा ना हो, ऐसा बंदोबस्त करे, ऐसा लगे तो अगले कुंभ के लिए 12 साल पहले ही अभी तैयारी कर दो। तब का टारगेट बड़ा रखेंगे कि भले 60 करोड़ लोग आए, लेकिन ऐसा आयोजन होगा कि कोई भगदड़ ना हो। इस बार भी हम्म, देखिए कितना प्रोटेक्शन तो है ऑलरेडी। सोचिए ये हम्म, पुलिसमैन 40,000 लगे हैं। हम्म, यूपी के 40,000 पुलिस वाले दिन रात लगे हैं। 5,000 से हम्म, ज्यादा सीसीटीवी कैमरे बनाए गए हैं, हम्म, जिसका मॉनिटर करने के लिए ढेरों सैकड़ों की तादाद में स्क्रीन्स वगैरह लगी है। फिर जो हम्म, अनाउंसमेंट स्टेशन होते हैं वैसे बनाए 6,000। हम्म, 6,000 अनाउंसमेंट स्टेशन। मान लो कि आप गए हो, कोई आपका खो जाए, हम्म, मतलब इतने आदमी में पहले सब ये होता था, लेकिन अभी मोबाइल वगैरह आने के लिए अभी कोई खो जाए ऐसा मुश्किल है। बहुत हम्म, रेयर हो सकता है ऐसा कि भाई सही। किसी को मोबाइल नंबर तो मालूम होगा ही, अगर फोन साथ में ना हो, वहां पे है ना उसमें स्टेशन पे जाएगा और कहेगा कि भाई मेरे इसको फोन लगा के बोलो कि मैं इधर हूँ। अभी कोई हम्म, खो नहीं जाता इतना। लेकिन मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी गवर्नमेंट ने भी वहां पे 2-2,500 जितने बेड हो सके उतना हॉस्पिटल तो बनाया ही है कुंभ में भी। हम्म, लेकिन सिचुएशन जब ऐसी आ जाती है कि भाई कुछ भी कर लो, चारों तरफ से ये पैक हो जाओगे, पुलिस को भी अंदर जाना होगा तो कैसे जाए इतनी भीड़ में। हम्म, हम्म। अच्छा। कंपैरिजन करें ना अगर, तो देखने लायक है कि दूसरी जगह भी अभी पिछले साल या हज हुआ था, उसमें 50 डिग्री टेम्परेचर था। अनफॉर्चुनेटली है कि भाई हम्म, वहां पे भी ऐसा हुआ। मृत्यु किसी की हम्म, भी खराब है, लेकिन उसके ऊपर राजनीति करना हम्म, और सब हिंदू लोगों को चिढ़ा रहे हैं कि देख लो क्या होता है, तुम लोग ये सब करते हो तो ये हम्म, सब बेकार है। सब जगह होता है, लेकिन उसका सामना करना चाहिए। आगे ना हो उसका प्रोटेक्शन करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग विघ्न संतोषी होते हैं, उसको हम्म। मजा ही उसमें आता है कि किसी के काम में विघ्न आए। अच्छा। सतयुग में भगवान के समय जो भगवान वगैरह सब हवन करते थे ऋषि मुनि, तो ये सब राक्षस वगैरह हड्डियां डालने आते थे हवन को दूषित करने के लिए। ये सब वही है। थोड़ी सी बात डायरेक्टली हम अगर पॉलिटिक्स की भी करें, तो ये बताइएगा कि योगी जी का क्या फ्यूचर देखते हैं आप? क्या वो मोदी जी के बाद जो है प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? क्या चांसेस हैं उनके, और उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है यूपी में? यूपी का तो हम देखे ना, मेरा तो सब जो भी मेरे वर्कर वगैरह है वो ज्यादातर यूपी से ही माइग्रेट होके आते हैं इधर गुजरात में काम करने के लिए। हम्म, तो ग्राउंड लेवल पे मैंने, क्योंकि बहुत साल से मैं तो ये वर्कर जो भी आते हैं यूपी के तो टच में हूँ, तो इसलिए पता रहता है कि क्या सिचुएशन थी क्या है और अब क्या चेंज आया है वो भी जानने को मिलता है। ग्राउंड लेवल पे तो अभी उसके सामने कोई खड़ा भी रह पाए, हम्म, हराने की तो बात दूर। कोई हम्म, ये लोकसभा में हुआ ना, लोकसभा इलेक्शन में उसको अपार्ट रखिए, क्योंकि वो एक भ्रम फैलाया गया उसके चक्कर में हुआ। अब बीजेपी सतर्क हो गई है हम्म, हम्म, कि भाई ये गलतियां थी वो सुधार लेंगे। और ये पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। एक बार अगर कुछ ठान ले कि भाई ये गलती सुधारनी है और ये करना है, ये नैरेटिव सेट करना है, तो करोड़ों आदमियों की फौज है डेडिकेशन के साथ हम्म, रहने वाले। हम्म, और बाकी की जो पार्टी है उसको कुछ नैरेटिव सेट करना होता है, कुछ करना होता है, तो उसको पीआर एजेंसी हायर करनी पड़ती है। हम्म, बीजेपी में ये सब पीआर एजेंसी वगैरह का इतना अभी कल्चर नहीं है। तो हम्म, कैपेबिलिटी है कि वो आगे के समय में देखे तो योगी जी का जो अभी दिख रहा है ना, उसके हिसाब हम्म, से तो दिख रहा है उसके सामने कोई पिक्चर में है ही नहीं। वन हम्म। मैन शो। और विद इन अच्छा। बीजेपी देखे तो विद इन बीजेपी भी लगभग लगभग 90% कार्यकर्ता और बड़े नेता भी 90% ऐसे हो गए जो अभी से उसको सपोर्ट करते हैं कि हाँ ये पीएम मटेरियल है। और बड़े पढ़े नेता लिखे आदमी है, ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंक है। इतने बड़े स्टेट का जो भी उसने एडमिनिस्ट्रेशन संभाला है, पहले यूपी क्या था और अब कहाँ लाके रख दिया है। यूपी वॉज अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया। हम्म, फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट
इन इंडिया। और अगले 5-7 साल के बाद में मुझे तो दिख रहा है कि 1 सवा ट्रिलियन के ऊपर यूपी की इकोनॉमी हो जाएगी। हम्म। कितनी हो सिर्फ जाएगी? यूपी 1 सवा ट्रिलियन। हम्म। ये बताएं धार्मिक के हम्म। अमित शाह का क्या चांस है? देखिए, प्रॉब्लम जो भी ये सब नक्की होता है वो तो पार्टी का इंटरनल डिस्कशन होता है, उन लोगों का, उन लोगों के जो भी पार्लियामेंट्री बोर्ड वगैरह होते हैं ऐसा ही कहते हैं। लेकिन अभी ऐसा बहुत लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि दोनों के बीच में ऐसा है कि भाई बनने की कुछ होड़ है। मुझे हम्म। ऐसा नहीं लगता, क्योंकि दोनों एक कर्मनिष्ठ कार्यकर्ता है, हम्म। जिसको पद से इतना कोई वो नहीं है कि भाई बन के कुछ कर लेना है या है। हम्म। काम के हिसाब से जो भी प्रमोशन मिलता है। और अभी भी अमित भाई अभी गृह मंत्री है, वो उसके कद के हिसाब से बहुत बड़ा पद ही है ऑलरेडी। और हम्म। वो भी एडमिनिस्ट्रेटर तो है अच्छे। हम्म। मान लो कि वो भी फ्यूचर में अगर पीएम डिक्लेयर होते हैं तो ऐसा नहीं है कि दोनों में कुछ कम है ज्यादा है, दोनों अपनी अपनी हम्म। जगह पे बेस्ट है। ओके। अच्छा, अभी हम थोड़ी सी बात अगर करें चैंपियंस ट्रॉफी की, उस पे क्या कहेंगे आप जाना चाह रहे थे दुबई देखने के लिए मैच? हाँ, दुबई दोस्त वगैरह का तो इंतजाम हो गया था, लेकिन अभी जो एंड टाइम में देख रहे हैं ना तो ज्यादा खर्चा पड़ रहा था। हम्म। बाकी इससे पहले तो बहुत सारे मैचेस हम दुबई में देखे, लेकिन इस बार का डिमांड ज्यादा लग रहा है, ऐसा है। और हम्म। प्राइसिंग भी बहुत है। हम्म। हमारे यहाँ इंडिया कितने में तो का प्राइसिंग रहता ही है। कितने का टिकट है वहां पे? इंडिया में मैचेस होती है वो तो गिने ना हम तो 100-150 डॉलर का जितना प्राइस रहता है ना उतने में हो जाती है। लेकिन हम्म। अभी ये दुबई जाने में और आने में वगैरह में 1 आध लाख का खर्चा लग रहा था, टिकट का उसमें साथ आ जाता है। ऐसे ट्रैवलिंग एजेंट वगैरह पैकेज ऐसे निकाल रहे हैं हम्म। कि वो आपकी होटल का भी बंदोबस्त करेगा और मैच की टिकट का भी। हम्म। लेकिन एक आध लाख का खर्चा है। मतलब लोग हम्म। एक्साइटेड है देखने जाने के लिए। 1 लाख इंडियन रुपए का मतलब है पाकिस्तान के कोई 3.5 लाख रुपए। हाँ, बरोबर है। ओके। हम्म। तो फिर क्या इरादा और बनाया है अब? सरप्राइजिंग आपके पाकिस्तान में जो भी ये गदाबी स्टेडियम वगैरह में जो मैचें होगी ना उसकी प्राइस तो बहुत कम है। मैं हम तो देखते रह गए, सिर्फ $3 है प्राइस। कितनी? सिर्फ $3, सिर्फ $3। नहीं नहीं, वो मुख्तलिफ कैटेगरीज होती है ना। अरे लेकिन यहाँ पे तो स्टार्ट भी 1500 से होता है हम्म। नहीं, इंडिया यहाँ में। पे भी मेरा ख्याल है महंगे टिकट भी हैं, 20-20 हजार के भी हैं, ऐसी बात नहीं है। वो तो वीआईपी टिकट हो गए। हाँ। लेकिन जो सादी कुर्सी पे बैठने के होंगे ना वो $3 के हैं। हम्म। हम्म। ओके, तो आपकी तवक्को क्या है, कौन जीतेगा? देखते हैं। अभी अभी तो दिखने में लग रहा है उसमें एक तो इंडिया तो है, हम्म। बाद में ऑस्ट्रेलिया का भी अच्छा है। और बहुत और उम्मीद है अगर वो ना, फाइनल ऐसी टीम हुआ, है ना। हम्म। अगर पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल हो, तो क्या वो इंडिया हम्म। या पाकिस्तान में हो सकता है, या ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का अगर हो तो फिर क्या होगा? नहीं, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का हो, मुझे 80% तो लग रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया ही फाइनल में आएंगे। हम्म। हम्म। अगर इंडिया तो पाकिस्तान फिर आएंगे आगे, तो फिर पाकिस्तान को दुबई में आके मैच खेलना पड़ेगा। नहीं, अगर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का होता है फिर कहाँ पे होगा मैच? फिर तो बहुत टफ होगा। अगर इंडिया पाकिस्तान का फाइनल आया तो हम गारंटेड है इंडिया ही जीतेगा। नहीं, तो फिर कहाँ पे होगा, वो दुबई में होगा। दुबई में होगा, हाँ हाँ, इंडिया का कोई भी मैच होगा वो दुबई में ही होगा। क्यों पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा इंडिया? सिक्योरिटी कंसर्न, हमारे प्लेयर देखिए, हम तो किसी लीग वगैरह में भी जाने नहीं देते, सिक्योरिटी रीजन भी एक बड़ा इश्यू है। ऊपर से दूसरा हम देखें ना तो अभी विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, वो उसकी ब्रांड वैल्यू अगर हम क्रिएट नापने जाए ना तो 5-5 बिलियन के आदमी है वो। हम्म। उतनी संपत्ति उसने उतना उसका वेल्थ वगैरह हो गया है। अभी खाली ये प्रोटोकॉल के लिए अनसेफ जगह में जाना, तो उसके जगह हमारा प्लेयर की अगर इसमें भी सेटलमेंट क्या हुआ
कि जितने मैच इंडिया दुबई में खेलेगा उसका जो भी रेवेन्यू होगा वो पाकिस्तान को मिल जाएगा। हम्म। इसलिए पाकिस्तान को लॉस जो हो रहा था वो लॉस इंडिया ने ये डिसीजन लिया उससे कवर हो गया। वो जाना नहीं अच्छा है कि अगर भाई पैसे दे देने पड़े तो। नहीं, हम्म। अगर देखें ना, ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी हैं उनको कोई खतरा नहीं है, तो इंडिया के खिलाड़ियों को नहीं, क्या खतरा है? क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन है और हम इंडियन है इसलिए हम्म। ये सब उनके साथ थोड़ी कुछ दुश्मनी है वहां पे किसी की। अच्छा। अगर इतने सारे जो फैंस के नीचे से कूद कूद के जिहादी आ जाते हैं इधर हंगामा करने, अगर वहां पे हमारे किसी प्लेयर पे कर दिया तो। नहीं, जब स्टेट आपको गारंटी दे रही है कि जी कुछ नहीं होगा, तो फिर क्यों नहीं आप उसको सीरियस लेते? देखिए स्टेट गारंटी का मतलब तो ऐसा है कि भाई जब 2009 में ऐसा हुआ था तब भी स्टेट तो गारंटेड थी ही ना। हम्म। लेकिन स्टेट ऑलरेडी गारंटेड थी, उसमें फेल हम्म। हो चुकी है कि वो सिक्योरिटी नहीं दे पा रही थी। उसके हम्म। बाद में ऐसा डिसीजन, और हमने डिसीजन लिया है उसके पीछे मुंबई का अटैक भी है हम्म। 26/11 के बाद, वरना तो आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ी भी खेलते ही थे ना। हम्म। वरना आईपीएल में अच्छा। पाकिस्तानी खिलाड़ी खेलते थे और करोड़ों रुपए में जो पूरी पाकिस्तान में अगर वो पाकिस्तानी खिलाड़ी अगर यहाँ पे एक सीजन भी खेल ले तो उतने पैसे बना लेंगे कि पूरी जिंदगी पाकिस्तान में ना खेले ना तो भी चलेगा। हम्म। लेकिन अच्छा, 26/11 जो आप अटैक हुआ उसके बाद में ज्यादा सब लोगों को ऐसा लग गया कि अब ये यहाँ, क्योंकि भारत अगर पाकिस्तान खेलने जाता है तो पाकिस्तान को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट होता है, मिलियंस ऑफ हम्म। डॉलर्स का। अगर हम्म। भारत जाएगा तो, हाँ ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाएगा तो उतना मटेरियल प्रॉफिट नहीं होगा उसको। हम्म। हम्म। अच्छा, आपको पता है कि तो पाकिस्तान में बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो श्रीलंकन टीम पे हमला था ना, उसमें इंडिया हम्म। इन्वॉल्व था। आप क्या और कहेंगे इस उसको तो बारे में? सब में वो तो कहने वाले भी जानते हैं, ये पाकिस्तान में कॉन्स्पिरेसी ढूंढने वाले तो ऐसा है कि भाई अगर बीवी ऐसा बोल दे ना, भी क्या हम्म। बोलूं मैं सबके सामने कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूं, तो भी वो बोलेंगे इसमें इंडिया की साजिश है। सब में कॉन्स्पिरेसी दिखती है, सब हमारे ऊपर फोड़ दे। क्या कह रहे हैं? सबका ठीकरा हम पे फोड़ेंगे ऐसा कैसे चलेगा, बात बात में सबके इंडिया इंडिया की साजिश ही दिखती है। हम हाँ। इतने खाली तो बैठे नहीं, दूसरे भी काम है यार। हम्म। नहीं, अब देखे ना, वो हमारी एजेंसियों ने वो पकड़ा है ना, कुलभूषण यादव। क्या कहेंगे आप उसके बारे हम्म। में? उसका क्लेम है हमारा जो भी, और असल में भी जो बात है कि हमारा हम्म। बिजनेसमैन था, नेवी में रिटायर वगैरह में होके तो बहुत सारे लोग मेरे भी कितने रिलेटिव हैं जो पहले आर्मी हम्म। बैकग्राउंड में थे और अभी यूएई में वगैरह में काम करते हैं। रिटायरमेंट हम्म। के बाद भी आदमी कुछ काम तो करेगा। चाबहार से उसको किडनैप कर दिया गया था, जो अच्छा। चाबहार पोर्ट है ईरान में, हम्म। वहां से उसको अगवा किया और उसके ऊपर ये सब इल्जाम लगाए और डंडे मार के और कस्टडी में लेके तो कोई भी आदमी होगा उसको हम्म। जो चाहे हम स्टेटमेंट दिलवा सकते हैं। नहीं, तो क्या ईरान की गवर्नमेंट ने कहा है कि उसको चाबहार से किडनैप किया गया? ये तो ईरान की गवर्नमेंट में भी हर्फ आता है ना, इस तरह से कि आप अपने एक ईरान की गेस्ट को गवर्नमेंट सिक्योरिटी थ्रेटन नहीं नहीं कर दे सकते। पाई, नहीं नहीं। देखिए जैसे यहाँ पे बॉर्डरिंग एरिया में घुसते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, बाकी को जो जन्नत के चक्कर में आते हैं, वैसे लोग वहां पे भी बॉर्डर पे वो सब तो हो ही रहा है ना। ईरान और हम्म। पाकिस्तान के बीच में भी इलीगल जो भी स्मगलिंग हो रहा है उसमें दोनों देशों की आर्मी वगैरह का कट वगैरह ज्यादा है। उसमें जो हो रहा हम्म। है तो कितने सैकड़ों बंदे इधर से जाते हैं उधर से आते हैं, और अंदरों अंदर भाई किसी ऑफिसर को कुछ पैसे दे के पाकिस्तान की एजेंसियों ने टिप भी लिया होगा कि भाई तुमको हम्म। इतने पैसे दे देंगे तुम चुप रहना। एनी कंक्लूडिंग थॉट्स, धार्मिक? कुंभ आराम से हो जाए और हम्म। देखते हैं आगे। अभी एक दो स्नान बाकी है, जो हम्म। फाइनल होगा ना वो शिवरात्रि का सबसे मैसिव क्राउड अगर होगा तो तब होने वाला है। 13,000 ट्रेन लगाई थी, 13,000 हम्म। ट्रेन थी, और हम्म। उसके बाद में भी स्टेट ट्रांसपोर्ट वगैरह की प्राइवेट बसें वक्त वगैरह मिला के 50-60 हजार तो बसें गुजरात में से है, 50-60 हजार बसें। और ओके। 13,000 ट्रेनें पूरे इंडिया में से है। हम्म। तो इतने सारे लोग जा रहे हैं, अभी तो वेटिंग बहुत हो रहा है, फ्लाइट की प्राइस भी
अभी हो रही है। 15 दिन पहले 15,000 में आने जाने का हो रहा था, अभी देख रहे हैं तो 80,000 हो रहे हैं। इतनी डिमांड है। अच्छा। और हम्म। बहुत लोग आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं। ज्यादातर यंगस्टर्स बहुत आ रहे हैं। हम्म। सबको भगवान सद्बुद्धि दें। और हम्म। इसमें एक एक बहुत अच्छा लगा कुंभ में कि जो भी जातिवाद वगैरह का पोर्ट्रेट जो हो रहा था, कोई लोग अपनी राजनीति चमका रहे थे, हम्म। लेकिन कुंभ में ये देखा कि पूरा कुंभ हो गया ना, तो किसी हम्म। को कोई पता रहता है कि ये करोड़ों नहा रहे, उसमें कौन किस जात का है, साथ में भंडारा हम्म। खा रहे तो कौन बना रहा है, क्या है, किसी को कुछ पता नहीं है। हम्म। इसमें देखिए सोशली भी एक पॉजिटिविटी आएगी हमारे समाज में कुंभ की वजह से। हम्म। तभी तो ये सब जो भी जो मॉडर्न डे के जो दानव थे, जो भी आप हम्म। आ रहे हैं, कि जो विघ्न संतोषी है वो इतने सब उसके पेट में इतना तो तेल जा रहा है हम्म। कि सहन नहीं कर पा रहे हैं कि भाई इतने हिंदू अभी इकट्ठे होने लगे, इसलिए हम्म। ऐसी राजनीति मौत होती है उसके ऊपर भी करना चालू कर दिया है। हम्म। लेकिन अब एक दिख रहा है कि भाई पूरा एक जागृतिकरण हो रहा है। हम्म। हम्म। चलिए, उम्मीद करते हैं कि अब कोई और स्टैम्पीड ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो और ये आराम से स्मूथली हो जाए। सो थैंक यू वेरी हम्म। मच। नमस्कार।